हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.2 के बारे में। ठीक है, तो ये इस प्रश्नावली का पार्ट 4 है। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि ए बराबर में ये इतना हमारा अभिव्यक्ति बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद से क्या कह रहा है, तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अभिव्यक्ति है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर में आई माइनस ए, और ये जो अभिव्यक्ति बना है कि कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमें बताना है कि क्या इसके मान के बराबर है ये इसका मान। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 में जो ए बराबर वैल्यू दिया था उसको हमने नोट कर दिया है, और यहाँ पर ए प्लस आई प्लस ए बराबर में ये इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू बराबर करना है इसके वैल्यू के। ठीक है, देखिए कैसे होगा। हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर हमने माना v। ठीक है, v कैसा आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पर फिलहाल में v मान लिया है। ठीक है, तो जब v मानेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, और इसके स्थान पर क्या माने हैं v, माइनस लगाए तो माइनस v। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, फिर इसका मान क्या हो जाएगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो i का वैल्यू देखिए ज्ञात नहीं होता, इसका मान निश्चित होता है। इसका मान होता है 1 0 0 और 1, ये होता है i की वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि i प्लस a करना है, मतलब कि दोनों को जोड़ना है। तो देखिए i प्लस a बराबर में i की वैल्यू क्या है 1 0 0 और 1, प्लस लगाएंगे a की वैल्यू ये वाला है 0 v माइनस v और ये 0। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा 1, माइनस v में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस v, फिर v में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा v, फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से। तो i प्लस ए बराबर हमारा ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को हल करेंगे और मान निकालेंगे। देखिए कैसे, ये फॉर्मूला आपने ज़रूर देखा होगा, जैसे कि cos 2 थीटा या अल्फ़ा कुछ भी मानिए, मान लीजिए हम अल्फ़ा मान ले रहे हैं। ठीक है, बराबर हो जाता है 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फ़ा और 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला हमारा होता है कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर में होता है 2 tan अल्फ़ा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, अगर इसमें ये 2 न दिया हो तब क्या हो जाएगा, केवल अगर हमें cos अल्फ़ा बराबर बताना हो, फार्मूला यही, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें 2 नहीं दिया हो तब। अब उसी प्रकार साइन में अगर 2 ना दिया हो तो हम साइन अल्फ़ा बराबर क्या कर देंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर क्या दिया है i माइनस ए, तो पहले i माइनस ए निकाल लेते हैं। i माइनस में a, i की वैल्यू क्या है 1 0 0 और 1। अब यहाँ पर बीच में माइनस लगाएंगे और a की वैल्यू हमने क्या निकाला, a बराबर ये चीज़ 0 माइनस v और v और 0। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस v में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस है और ये इसके अंदर भी माइनस में दिया है, तो क्या ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये पहले से अगर माइनस है और यहाँ माइनस लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो v और ये 0 केवल v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में v है,
यहाँ माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस वी हो जाएगा, माइनस वी। अब ये 0 नहीं सॉरी 1 रहेगा, ठीक है 1 रहेगा ये। अब देखिए आई की भी वैल्यू आ गई, आई माइनस ए की भी वैल्यू ये इतना आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस में माइनस वी, ये नहीं रहेगा वी और 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या है कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा बराबर हम ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो देखिए कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं। और उसके बाद से क्या है साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा के लिए ये फार्मूला रख देंगे कि 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइन अल्फ़ा के लिए रखेंगे तो माइनस है, तो माइनस में 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कॉस अल्फ़ा के लिए फिर रखेंगे, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये चीज़ हम करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने जहाँ जहाँ पर कॉस था, देखिए कॉस के स्थान पर इसका कॉस वाला फार्मूला रख दिया है और साइन के स्थान पर ये साइन वाला फार्मूला यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या माना है वी माना है, तो हम क्या करेंगे वी मान रख देंगे। देखिए कैसे, पहले इसको उतार लेते हैं 1 और v माइनस वी और ये 1, तो अब इसके देखिए 1 माइनस में क्या है ये स्क्वायर में है, तो मतलब कि v का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या रखेंगे 2v और अपान में 1 प्लस वी का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस में 2v और अपान में 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी रख देंगे 1 माइनस में वी स्क्वायर और 1 प्लस में वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस अवयव का दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो एक का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर प्लस लगा के वी का गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर एक अवयव बनाएंगे, फिर 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस में वी स्क्वायर और 1 प्लस में वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, फिर v का गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2v का स्क्वायर अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा क्या माइनस में 2v अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे और फिर v का गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा क्या ये v और 1 माइनस में वी स्क्वायर और ये 1 प्लस में वी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब फिर v माइनस वी का गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वी और 1 माइनस में वी स्क्वायर और 1 प्लस में वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर 1 का इसमें गुणा करिए, तो हो जाएगा 2v अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये क्या ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 2v का स्क्वायर और अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 1 का गुणा इसमें करेंगे, प्लस लग जाएगा ये और 1 माइनस में वी स्क्वायर और 1 प्लस में वी स्क्वायर और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए अब इसका और इसका हर बराबर है,
ठीक है, इसका भी हर बराबर, सभी का हर बराबर है। ठीक है, अगर जैसे कि अगर हर बराबर होता है, जैसे 2/2 दिया है, ठीक है, प्लस में 3/2 दिया है, जब हर बराबर होता है तो लिखते हैं बट्टा में 2 और 3 2 5, इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, देखिए कैसे। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 माइनस में v² प्लस में 2v का स्क्वायर और 1 प्लस में v²। ठीक है, अब ये वाला माइनस लगाया आगे, तो माइनस में 2v और प्लस में v और 1 माइनस में v²। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस v²। फिर उसी प्रकार से ये वाला माइनस में v और 1 माइनस में v² और प्लस में 2v अपान में 1 प्लस v²। ठीक है, अब ये वाला भी कर दीजिए, 2v² प्लस में 1 माइनस में v² और अपान में 1 प्लस v²। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो गुणा करने वाला है उसको गुणा कर देंगे, इसमें देखिए इसमें जो घटाने वाला है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2v² है और ये एक v² है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको इसमें से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में v² अपान में हो जाएगा 1 प्लस में v²। ठीक है, पहला ये फाइनल हो गया। अब ये वाला देखिए, इसको हम क्या करेंगे, माइनस में 2v है, ठीक, प्लस लगा के फिर इसमें हम गुणा कर देंगे, प्लस में v का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा क्या v माइनस में v³ हो जाएगा ये। ठीक है, अपान में 1 प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा माइनस में v और प्लस में v³ प्लस में 2v अपान में 1 प्लस v²। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करिए, नहीं इसमें तो घटाया जाएगा, 2v² है, इसमें से एक v² घटा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस v² अपान में 1 प्लस v²। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए अब ये हो जाएगा, ऊपर नीचे जब कैंसिल हुआ है तो एक बचा यहाँ पर। अब इसमें से देखिए घटाइए, 2v में से एक v जब घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में v और माइनस में v³ और अपान में 1 प्लस v² बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2v में से एक v माइनस करेंगे तो ये 2v बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह हो जाएगा, तो 2v में से एक v तो हो जाएगा v प्लस v³ अपान में 1 प्लस v²। अब यहाँ पर 1, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हल करिए, देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस v कॉमन ले लेंगे, तो पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस v कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v² अपान में 1 प्लस v²। फिर इसमें से v कॉमन लेंगे, v कॉमन लेंगे v, तो 1 प्लस v² और 1 प्लस v²। ठीक है, अब इसमें से 1 कॉमन लीजिए। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 1 माइनस में v और ये 1। ठीक है, ये चीज़ बचा। तो देखिए ये हमारा कौन सा आया है, जब हमने यहाँ पर देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारा क्या आया है, ये चीज़ आया है। ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए i माइनस ए और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आया, ये चीज़ आया 1 माइनस में v और ये 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि आप देखेंगे i प्लस ए बराबर कितना आया है, तो देखिए i प्लस ए बराबर हमारा ये आया है। ठीक है, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर i प्लस ए बराबर जो वैल्यू आया है 1 माइनस में v
और v और 1, ठीक है। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखिए सिंपल भाषा में इसको समझिए कि व्यापार संघ के पास कुल 30,000 रुपये हैं, ठीक है, और उसको हमें 2 भागों में बांटना है, ठीक है, जिसमें पहला भाग पर 5% का ब्याज मिलता है, ठीक है, और दूसरे भाग पर 7% का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी केवल 30,000 पर हमें जो पहले साल में जो ब्याज कुल मिलता है वो 1800 मिलता है, ठीक है, और उसी पैसे का जो दूसरे साल में जो ब्याज मिलता है वो 2,000 रुपये मिलता है, ठीक है। जैसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये कोई 3 व्यक्ति है, ठीक है, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। इस व्यक्ति के पास कुल 30,000 रुपये हैं, ठीक है, 30,000 रुपये हैं। अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि इन दोनों को आपस में रुपये को बांट रहा है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति दूसरा जो नंबर जो है ये नहीं बता रहा है कि इसको ये कई रुपये देगा, ठीक है, और ये इसको 3 नंबर को कई रुपये देगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इसको दे रहा है वो 30,000 में से 100 रुपये एक नंबर को दे दिया, ठीक है। तो अब 2 नंबर को कितना रुपये देगा, तो 2 नंबर को एक से हम क्या करेंगे, ये जो इतना दिया है, मान लीजिए इसको 5 रुपये दिया है, इसके पास मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, और 100 रुपये में से 5 रुपये मान लीजिए इसको दे दिया, तो अब क्या करेगा, इसको कितना देगा, तो 100 जब 5 रुपये इसको दे दिया तो 100 में से -5 करके ही तो इससे देगा 3 नंबर को, ठीक है। ठीक यही वाला प्रक्रिया यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि 2 भिन्न भिन्न बांडों में निवेशित कीजिए, ठीक है। तो हमें ये नहीं बताया गया इसमें कि हमें पहले बांड पर कितना रहेगा और दूसरे बांड में हमें कितने बांटना है, ठीक है, 30,000 को हमें किस प्रकार से तोड़ना है ये चीज़ नहीं बताया गया। तो इसी प्रकार से हम करेंगे, मान लेंगे कि माना प्रथम बांड पर निवेशित रुपए बराबर हम क्या मान लेंगे, x, ठीक है। तो द्वितीय बांड पर क्या होगा, द्वितीय बांड पर निवेशित रुपए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए इसको 100 रुपये दे दिया, तो अब कुल उसके पास 30,000 रुपये है, तो जब दूसरे को देना होगा तो क्या करेगा, 30,000 में से x को घटा कर दे देगा, 30,000 माइनस में x, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब देखिए अब ब्याज कितना कितना मिल रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो आव्यूह गुणन, तो देखिए आव्यूह को हम कभी भी कैपिटल अक्षर से ही दर्शाते हैं, जैसे कि कोई आव्यूह बनाना है तो पहले ए लिखेंगे, ABCD कुछ भी लिखिए, हमने माना ए लिखा, अब इसको आव्यूह बनाएंगे। तो पहला क्या है, प्रथम बांड x है तो x लिख दीजिए, द्वितीय बांड क्या है, ये है 30,000 माइनस x है, ठीक है। एक चीज़ तो हमें तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें कि ये जो x पर हमें, ये जो पहला बांड है इस पर हमें 5% का वार्षिक ब्याज मिलता है, ठीक है, और दूसरे पर हमें, इस पर हमें 7% का वार्षिक ब्याज मिलता है। तो हम क्या मानेंगे कि इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए s बराबर हम क्या करेंगे 5% और ये 7%, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और बट्टा 5/100, फिर इसको कर देंगे 7/100। अब 5 में 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या 0.05 और 0.07, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमने इस तरह से सीधा सीधा ले लिया है, लेकिन ये हमने इस तरह से क्यों लिया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आव्यूह गुणन का प्रयोग करके, ठीक है, और गुणा कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पास आव्यूह हो 2 और 4 इस तरह से हो, अगर गुणा करना हो इस आव्यूह में 2 और 4 में, ठीक है, तो हम इस तरह से कभी भी गुणा नहीं कर सकते हैं, इसको हमें इस तरह से बनाना ही पड़ेगा 2 और 4
और इसको 2 और 4 इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये वाला जो था इसको हमने ये पंक्ति के रूप में बना दिया और इसको हमने स्तंभ के रूप में बना दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों पर ए और यस पर कितना मिल रहा है हमें, एक बार 1800 का 1 साल का ब्याज मिल रहा है और एक बार 2000 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1800 को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए और यस बराबर ब्याज कितना मिल रहा है, 1800। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है x और 30,000 माइनस में x। ठीक है, अब यस की वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो इसको भी रख दीजिए 0.05 और 0.07। ठीक है, अब इस पर हमें ब्याज कुल कितना मिले, 1800। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आपस में गुणा करेंगे। तो नियम क्या होता है कि x का गुणा इसके साथ होता है और ये सेकेंड वाला इसका गुणा इसके साथ होता है। ठीक है, ये अवयव का गुणा करने का नियम है। तो x गुणे ये हो जाएगा तो 0.05 x हो जाएगा। अब बीच में लगाएंगे प्लस, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 30,000 माइनस x और गुणे में 0.07 बराबर में क्या है, 1800 है। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0.05x और प्लस में इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2100। ठीक है, दशमलव लगा इसलिए गुणा करके देख लीजिएगा, हो जाएगा 2100। फिर माइनस लगा है, माइनस फिर इसके साथ 0.07x बराबर में 1800। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम इधर ले जाएंगे। अब इसको आपस में, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो 7 में से मान लीजिए 5 गया है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट भी है जीरो भी है तो हो जाएगा ये माइनस में ये वाला है 0 माइनस लगा लीजिए 0.2 और x बराबर में 1800। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में 2100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको घटाइए ये वाला तो हो जाएगा 0.02x माइनस में, अब इसमें से माइनस में 300। ठीक है, अब इसको ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए तो 0.02x बराबर में क्या बचा, 300 बचा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 300 और बटा में 0.02। ठीक है, अब ये जब दशमलव हटेगा तो 1 और 2 तो 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 30,000 बट्टा में 2, इससे ये कैंसिल तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 15,000। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से जो प्रथम बांड है वो हमें मालूम चल गया कि x बराबर क्या आया है। देखिए x बराबर 15,000 आया, मतलब कि प्रथम बांड हमारा बराबर में 15,000 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा द्वितीय बांड हम निकल जाएगा। अब यक्स है तो यक्स का मान हम 30,000 में से जब घटाएंगे 15,000 तो हो जाएगा क्या, 15,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जब हमें वार्षिक ब्याज 1800 मिला था तो हमारा प्रथम बांड हमारा 1500 था और द्वितीय बांड हमारा भी 1500 था। अब चेक करेंगे कि जब हमारा वार्षिक ब्याज 2000 मिला है तब कितना रहेगा ये बांड। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मिला है हमें, ये जो वार्षिक ब्याज मिला है ये इस 30,000 पर ही मिला है। ठीक है, 30,000 पर ही एक बार 1800 मिला था और इस बार जो मिला है ये सेकेंड बार हमें 2000 मिला है इस 30,000 पर ही। ठीक है, तो हमारा प्रथम बांड फिर से हम मानेंगे यक्स और द्वितीय बांड इतना ही मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक बार लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बराबर अवयव बनाएंगे तो हो जाएगा x और 30,000 माइनस में x। ठीक है, और उसके बाद से क्या 5% और 7% का ब्याज हमें है तो यस बराबर क्या देंगे 5% और 7%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 और 0.07। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इस पर हमारा
ब्याज हमारा वार्षिक ब्याज किस पर निकालें, 2000 पर निकालें, ठीक है। तो AS बराबर में लिखेंगे 2000, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, X, और 30,000 माइनस में X, और फिर इसका 0.07 बराबर में 2000, ठीक है। अभी x का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 0.05x प्लस में 30,000 माइनस x और गुणा 0.07 बराबर में 2000, ठीक है। अब इसको हल करिए, 0.05x प्लस में, अब 30 में जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2100, ठीक है, और माइनस में 0.07x बराबर में 2000, ठीक है। अब इसको घटाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02x बराबर में 2000 माइनस में 2100, और ये भी माइनस में रहेगा तो हो जाएगा 0.02x बराबर में -100, ठीक है, 100 रहेगा। ये भी माइनस में, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टा में 0.02, यहाँ पर 0 रहेगा। अब ये हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा तो x बराबर में 5000, ठीक है। अब 5000 को हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा कितना आया, x बराबर 5000 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय बांड क्या आ जाएगा हमारा 30,000 माइनस 5000, ठीक है, तो बराबर में कितना 25,000, ठीक है। तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया कि जब हमारा वार्षिक ब्याज 2000 मिल रहा था तो प्रथम बांड पर हमारा 5000 रुपये था और द्वितीय बांड पे हमारा 25,000 रुपये था, ठीक है। इस तरह से हमें ब्याज कितना 2000 मिला था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक हैं, ठीक है, और इनका विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है, ठीक है। तो अभी को बीजगणितीय प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि दुकान में कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी अगर बेचा जाए पूरा पुस्तक, तो ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहली बात को दर्जन में दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए एक दर्जन पेन बराबर में 12 पेन होगा, ठीक है, एक दर्जन में 12 पेन होगा। उसी प्रकार से 10 दर्जन है तो हम क्या करेंगे, पहले 10 गुणे 12, ठीक है, रसायन, यहाँ लिख दिए रसायन। जो रसायन की बुक है वो है क्या 120 बुक, ठीक है। अब इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान कितना 8 दर्जन, तो 8 गुणे 12, ठीक है, तो 12 बटे 96, ठीक है। और उसके बाद से क्या है 10 दर्जन अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र कितना है 10 दर्जन, 10 गुणे 12 बराबर में 120, ठीक है। ये रसायन विज्ञान 120, रसायन विज्ञान की जो बुक है 120 है, भौतिक की 96 और इसका 120। तो इसमें देखिए ये हमने दर्जन के बजाय हमने इसको इस तरह से क्यों किया है, ठीक है, ये हमने इसलिए किया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक का मूल्य, ठीक है, मतलब कि एक पुस्तक का मूल्य अगर रसायन विज्ञान का है तो 80 रुपये का है, अगर भौतिक विज्ञान का है तो 60 रुपये का है, अर्थशास्त्र का है तो 40 रुपये का है, ठीक है। तो हम दर्जन में तो इसको हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि कुल
इसको आप क्या करिए, आव्यूह के रूप में बनाए तो आव्यूह के रूप में लिख दीजिए। मान लीजिए a बराबर में आव्यूह के रूप में हो जाएगा 120 और 96 और 120। ठीक है, ये हमारा बुक हो गया, बुक का आव्यूह हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूल्यों का आव्यूह। अब देखिए मूल्यों का आव्यूह क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम कुछ भी मान लीजिए t। ठीक है, t बराबर हम मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा देखिए ये पंक्ति के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे। कैसे, 80 रुपये और उसके बाद से 60 रुपये और ये 40 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम आपस में गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a t बराबर में, तो a की वैल्यू क्या है, ये है 120, 96 और 120। यहाँ पर अलग अलग हैं ये दोनों। ठीक है, अब इसके बाद से इसको रखेंगे 80, 60 और 40। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करिए। यहाँ पर पहले आव्यूह बना ले रहे हैं। 120 का गुणा इससे करेंगे तो 120 गुणे 80 प्लस लगाएंगे, फिर 96 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 96 गुणे 60, फिर प्लस लगाएंगे, 120 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे 40। ये तो एक ही में आ गया। ठीक है, इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा, इसका गुणा करेंगे ये इतना और इसका गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 और 160। ठीक है, ये है। तो ये हमारा क्या निकला कि इन पुस्तकों को अगर हम पूरे पुस्तक को जब बेचेंगे तो हमारा कुल कितना धनराशि आएगा, ये इतना आ जाएगा 20,160 रुपये। ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। देखिए जैसे कि इसमें बात हो रहा है क्या, कोटि की। अगर आव्यूह का कोटि कहा जाए तो देखिए कोटि क्या होता है, जैसे ये कोई आव्यूह 2 4 3 2। ठीक है, अब इसका कोटि कहा जाए तो कोटि इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। अब आप लोग सोचेंगे कैसे होगा, देखिए ये होता है स्तंभ, ठीक है, कॉलम, और ये होता है पंक्ति, रो। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने हो जाए हैं, 1 और 2, तो इसलिए हमने ये 2 लिख दिया। और 1 2 ये है पंक्ति, इसको हम इसमें क्या 1 और 2, तो ये हमारा पंक्ति हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दे जैसे कि 2 3 4 2 1 और 0, इस तरह से दे दें तो हमारा इसमें कॉलम क्या हो जाएगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, 1 और 2, मतलब कि 2 हो जाएगा, 1 2 3 गुणे में 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोटि निकाला जाता है। अगर इसके स्थान पर इस तरह से कुछ दे दे, अगर A11 A22 12 A21 A22, ठीक है, इस तरह से दे दें और कहे कि n गुणे p। ठीक है, तो आप कहे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, n के स्थान पर और p के स्थान पर क्या रखेंगे। देखिए कैसे, 1 2, मतलब कि n बराबर हम 2 रखेंगे। ठीक है, और p बराबर क्या रखेंगे, 1 और 2, तो p बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा कोटि होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर सबसे टॉप पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि x y z w p क्रमशः इसकी जो कोटि है ये 2 गुणे n है। ठीक है, और
ठीक है। तो यहाँ पर x की कोटि क्या है, ये है, और y की कोटि ये है, ठीक है। इसी प्रकार से क्रमशः है, p की कोटि यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि p और y, तो p की कोटि क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए p, ये कोई आव्यूह हमने बना दिया, ठीक है, ये p आव्यूह है, ठीक है। अब इसका कोटि क्या है, तो p कहाँ पर दिया है, p यहाँ लास्ट में दिया, तो मतलब कि कोटि ये वाला होगा, तो हमने लिख दिया ऐसे p गुणे k, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर p और y इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध, यहाँ पर गुणा लगा दिया और यहाँ पर हम एक y आव्यूह बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए y है और ये हमारा p कोई आव्यूह है, ठीक है। अब y का कोटि क्या है, तो y यहाँ पर दूसरे नंबर पे, मतलब कि ये वाला इसका कोटि होगा, तो 3 गुणे k इसका कोटि है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, गुणा कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में p और y के बीच में गुणे का संबंध है, तो देखिए गुणे में भी एक कंडीशन होता है। देखिए गुणा तभी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर 2 है, 0 है, 0 1, ये एक आव्यूह है, ठीक है। और इधर हमारा 0 2 और 1 और 0, ठीक है। देखिए गुणा तभी हो सकता है जब ये स्तंभ और इसकी पंक्ति, ठीक है, ये इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि इसके पंक्ति में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, ठीक है, और इसके स्तंभ में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, ठीक है। अब इसकी कोटि अगर कहा जाए तो कोटि इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 और इसका 2 गुणे 2, ठीक है। इस तरह से, जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 0 1 और 0 2, ठीक है। और इधर कर दिया जाए कि 0 0 0 और 3 2 1, इस तरह से। तो इसका कोटि क्या होगा, 2 गुणे 2, और इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हमेशा पंक्ति, इसमें कौन सा है, अगर इसमें बात करें तो देखिए इसमें जो पंक्ति होगा, ये तो हमारा स्तंभ है, मतलब कि ये 2 हमारा स्तंभ है, ठीक है। ये हमारी पंक्ति है, मतलब कि ये इसकी पंक्ति है, ठीक है। तो इसकी पहले वाली की पंक्ति और इसका स्तंभ बराबर होना चाहिए, मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी गुणा होगा। मान लीजिए जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 0 1 और 0 1, इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ इसमें हमने इस तरह से ले लिया, 2 1 0 2 2 और 0, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। अब अगर गुणा करेंगे तो 0 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ होगा, लेकिन इस 0 का हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर कोटि देखा जाए तो 2 गुणे 2 इसका कोटि होगा, ठीक है। तो ये वाला और इसका देखिए, इसका कोटि क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर 2 होता तब ये दोनों आपस में गुणा करते, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ आपस में बराबर होना चाहिए, ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें हमारा क्या है, P हमारा क्या है, स्तंभ है, ठीक है। K हमारा क्या है, ये पंक्ति है, ठीक है। तो ये और इसका ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब कि K बराबर 3 होना चाहिए, ठीक है। K के स्थान पर या तो 3 हो या फिर 3 के स्थान पर K होना चाहिए, तभी ये आपस में गुणा कर पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या गलती थी ये तो हमने पता लगा लिया। अब बचा है क्या हमारे P और K, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक स्तंभ बनाएंगे और लिखेंगे P गुणे K, ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये तो P और Y के मान हमने यहाँ पर निकाला है। अब हम W और Y को निकालेंगे, देखिए कैसे। और W Y को हम, ये हमने आव्यूह बनाया, W आव्यूह, ठीक है। इसकी कोटि क्या है, W यहाँ पर 4th नंबर पे, मतलब कि इसकी कोटि ये होगा, ठीक है।
n गुणे 3, ठीक है। और y, अब ये y अवयव है तो इसका कोटि क्या होगा, ये होगा 3 गुणे k, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इसकी क्या है, पंक्ति है और ये इसका स्तंभ है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये इन दोनों में क्या गलती थी या ये तो हमने बता दिया। अब इसमें क्या बचा, n और k बचा, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर n गुणे k, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो हम इन दोनों को रखेंगे p गुणे k, बीच में प्लस लगाएंगे और फिर n गुणे k। मतलब कि इन इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए क्या ये कंडीशन सही है। अब देखिए इस तरह समझिए, जैसे कि अगर हमें जोड़ना है 2 4 0 1, प्लस करना है हमें 0 0 1 2 से, ठीक है। तो हमारा कोटि क्या होना चाहिए, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जितने अवयव इसमें हैं उतने अवयव इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए अगर दिया है 0 1 0 0 2 और 0, ठीक है, इस तरह से 6 अवयव दिया है। तो अगर जोड़ने के लिए इसमें अगर दिया हो तो 0 0 0 3 3 2, अगर इसमें भी 6 अवयव हैं तभी ये इससे जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें हमारा क्या होना चाहिए, ये k और ये k ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है। मतलब कि p बराबर होना चाहिए n के, ठीक है। p बराबर होना चाहिए n के, तभी ये अवयव और ये अवयव आपस में जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से k बराबर 3 होना चाहिए, ये हमने पहली गलती ढूंढी थी इसमें। और दूसरी गलती क्या ढूंढी थी कि p बराबर n होना चाहिए, दूसरी गलती p बराबर n होना चाहिए तब ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन किया हम इसमें, देखिए कौन सा आ रहा है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि यदि n बराबर p तो अवयव 7x - 5z की कोटि है, ठीक है। देखिए इसके कोटि हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 7x - 5z, मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये कोई अवयव है 2 4 3 2 और इसमें से अगर माइनस करेंगे हम 2 1 0 2, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो इसकी कोटि क्या होगी, तो आप अगर माइनस करें जैसे 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 में 0 जाएगा 3, और 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगा, 1 2, मतलब 2 1 2 गुणे 2, इस तरह से होता है, ठीक है। और देखिए हम घटाने के लिए, जब घटाने के लिए एक नियम होता है कि अगर इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, ठीक है, तो इसमें भी 1 2 3 4 अवयव होना चाहिए। मतलब कि अगर 2 गुणे 2 इसकी कोटि है तो इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर इस तरह से दे दिया जाए 1 2 0 0 1 0, इस तरह से हो, और हमें जोड़ना है या घटाना है इसमें 2 4 0 1, इसमें हमें जोड़ना है मान लीजिए, ठीक है। तो 1 को इसके साथ जोड़ सकते हैं, 2 को इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 0 को हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से ये भी 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कोटि इसका कोटि क्या होगा, 2 गुणे 3 इसका कोटि होगा, इसका 2 गुणे 2 होगा, ठीक है। तो अगर कोटि भिन्न है, अलग अलग है, तो ये कभी भी जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है, 7 है, तो यहाँ लिखिए 7 और x है, मतलब कि x ये कोई अवयव है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसकी कोटि यहाँ पर देखिए दे दिया है, देखिए यहाँ पर x का कोटि क्या है, 2 क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए 2 क्रॉस n, फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर लिखिए 5, और ये कोई z अवयव है, ठीक है। और z अवयव की कोटि z 1 2 3 1 2 3 p 2 गुणे p 2 गुणे p। तो अब इसमें देखिए
ये मान लीजिए एक्स हाफ व्यू है, ये मान लीजिए जेड हाफ व्यू है, ठीक है। अब क्या ये इस नियमानुसार क्या ये आपस में घट सकते हैं? नहीं घट सकते हैं। क्यों नहीं घट सकते हैं? क्योंकि इसकी कोटि 2 गुणे n है और इसकी कोटि 2 गुणे p है, ठीक है, नहीं घट सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि अगर n बराबर p हो तब इसकी कोटि बताइए। मतलब ये हुआ कि अगर n के स्थान पर हम p को रख दें तो इसकी कोटि बराबर हो जाएगी, या फिर p के स्थान पर हम n को रख दें तो भी कोटि बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2, और p के स्थान पर अगर हम n रख दें, ठीक है, तो हमारा ये आपस में घट सकता है, ठीक है। मतलब कि इसकी कोटि 2 क्रॉस n सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें करना हो, मान लीजिए ये तो हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन दिया है कि हम n के स्थान पर p भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर n के स्थान पर p भी रख सकते हैं तो यहाँ पर 2 है गुणे n के स्थान पर p रख दीजिए, तो ये वाला और ये वाला ये भी सही है। लेकिन देखिए बुक में ऑप्शन क्या दिया है, देखिए बुक में क्या दिया है, यहाँ पर p गुणे 2 दिया है और हमारा क्या आ रहा है 2 गुणे p आ रहा है। मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। 2 गुणे n, तो देखिए 2 गुणे n हमारा आ रहा है, मतलब कि ये वाला हमारा आंसर सही होगा। तो यही इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।